नंबर एक और दो एलईडी की पिन है। एलईडी यानी कि आप चार्जर लगाओगे, एलईडी ग्लो करेगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका लैपटॉप चार्ज हो रहा है। या यहाँ पर देखो आप PL7 और PL9 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से PL7 और PL9। तो हमारा जो वोल्टेज इन सेक्शन होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम यही होता है कि ये एक समय में एक ही सप्लाई को रन कराएगा आपका लैपटॉप। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज इन सेक्शन, ठीक है। तो वोल्टेज इन सेक्शन में हम देखेंगे कि ये सेक्शन किस तरह से काम करता है, और ये इसका डायग्राम है, और डायग्राम से हम इस बोर्ड को रीड करेंगे कि इसका वोल्टेज इन सेक्शन जो है वो कहाँ पर है और किस तरह से उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो है ये है हमारा डीसी कनेक्टर, ठीक है। इसके अंदर जो टोटल पिन यूज़ हो रही है वो 8 पिन यूज़ हो रही हैं। पिन नंबर 1 और 2 एलईडी की पिन है। एलईडी यानी कि आप चार्जर लगाओगे, एलईडी ग्लो करेगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका लैपटॉप चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो सारी चीज़ें यहाँ से पता चलेंगी। पिन नंबर 4 ग्राउंड है। पिन नंबर 3 जो है आपकी वो एडाप्टर आईडी की। एडाप्टर आईडी यानी कि एक लैपटॉप के चार्जर की आईडी होती है। जब आप सेम आईडी का दोगे तभी वो चार्ज करेगा, अदरवाइज़ मैसेज आ जाता है। क्या आ जाता है? योर एडाप्टर कैन नॉट डिटरमाइंड। इस तरह से बहुत सारे मैसेज आते हैं। और पिन नंबर 5 और 6 ग्राउंड है। और जो हमारी VDD है वो 7 और 8 है। 7 और 8 से 19 वोल्ट जाएगी। सबसे पहले ये कॉइल पर आएगी। ये जो कॉइल हमारी दे रखी है PL19 और PL7 यहाँ से जाएगी। यहाँ से जाने के बाद ये सीधा सप्लाई आपकी यहाँ पहुँचेगी एक मॉसफेट के ऊपर। मॉसफेट का नंबर होगा PQ24। PQ की 24 के ड्रेन के ऊपर 19 वोल्ट आपको मिलेगी। और इसका गेट नीचे आपका चार्जिंग IC से कनेक्ट होएगा। चार्जिंग IC ही इसको इनेबल और डिसेबल करेगी, ठीक है। और इसके बाद ये सोर्स से आउट करेगा एक मॉसफेट के ऊपर PQ48। और PQ48 जो आउट करेगा वो सीधा दे देगा यहाँ पर कॉमन पॉइंट पर, करंट सेंसर रजिस्टर पर। और यही लाइन सीधा आपकी चली जाएगी कहाँ पर? ये हमारा डिस्चार्जिंग मॉसफेट है, इस पर चली जाएगी। और इससे 2 कॉइल कनेक्ट होकर ये चला जाएगा यहाँ पर बैटरी पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर लैपटॉप आपका चार्जिंग से कनेक्ट होएगा तो ये वाला सेक्शन चलेगा, और जैसे ही आप चार्जर निकाल दोगे लैपटॉप आपका बैटरी पर आ जाएगा। ये वाला मॉसफेट इनेबल होगा और यहाँ पर 19 वोल्ट पहुँचेगी। देन पूरा लैपटॉप आपका बैटरी पर चल जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा करंट सेंसर रजिस्टर होता है, इसकी दोनों पिन है ना वो चार्जिंग IC से कनेक्ट होती हैं। यानी कि ये रजिस्टर जो है IC को बताता है कि भाई चार्जर से कितना करंट आ रहा है और बैटरी से कितना करंट आ रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन IC को देगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन पॉइंट है। मेन हमारा टारगेट होता है कॉमन पॉइंट ढूंढने का, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो करंट सेंसर रजिस्टर हम इस डायग्राम के द्वारा बोर्ड में ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना DC कनेक्टर, उसके बाद ये कॉइल, फिर ये मॉसफेट। देन इस तरह से हम धीरे धीरे यहाँ पर आएंगे। तो हम बोर्ड में आपको दिखाएंगे। आ जाओ इधर। यहाँ पर देखो आप PL7 और PL9 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से PL7 और PL9 लिखा हुआ है। ये PL7 है और PL9 है। ये हमारी पिन है। पिन नंबर जो उसमें दिखाई दी 7 और 8, ये दोनों आपस में बीप करेंगी और ये दोनों इस कॉइल से कनेक्ट हो जाएंगे आके। और कॉइल आउटपुट देगा सीधा इस मॉसफेट के ऊपर। इस मॉसफेट का नंबर है PQ24। इस मॉसफेट का नंबर है PQ24। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है PQ24। तो इस कॉइल से सीधा आ जाएगी मॉसफेट के ड्रेन पर। अब क्या होएगा? ये मॉसफेट सोर्स से आउट करेगा। जो दूसरा मॉसफेट है PQ48, ये इस साइड नहीं है, उस साइड है। अब यहाँ पर देखो एक फॉल्ट भी बन जाएगा। अगर बाई चांस कभी भी ये कॉइल वगैरह ख़राब हो जाती है तो चार्जर की सप्लाई अंदर नहीं जाएगी, लैपटॉप में चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो इसके पीछे एक लगा हुआ है PQ48 मॉसफेट। यहाँ पर हम इसके सोर्स पे लगाएंगे और इधर बैक साइड आ जाएंगे। ये हमारा PQ48 मॉसफेट है, इसके ड्रेन पर आ जाएगी सप्लाई। और ड्रेन से जो हमारा यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है मैंने, जो हमारा करंट सेंसर रजिस्टर है, ये PR231, ये उसके ड्रेन पर आएगी। और ये इसके सोर्स से ये कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ड्रेन पर आई सप्लाई, तो आउट कहाँ से करेगा? सोर्स से। ये यहाँ पे आ गई, यानी कि चार्जर की सप्लाई आ गई कॉमन पॉइंट पे। अब हमें बैटरी की सप्लाई लानी है। बैटरी को सप्लाई लाने के लिए यहाँ पर एक मॉसफेट लगा हुआ है। इधर देख लो आप, यहाँ पे दिखाई देगा वो मॉसफेट कौन सा है। PQ49 और PL6 और PL5 हमें कॉइल देखनी है, ठीक है।
तो इधर हम बोर्ड को पलट देते हैं पीछे बैक साइड। यहाँ पर देखो आपको 2 कॉइल दिखेंगी एक साथ लगी हुई होंगी जो हमारा बैटरी कनेक्टर्स के आसपास, ये 2 कॉइल लगी हुई हैं जी सर, लगी। PL6 और PL5 ये 2 कॉइल लगी हुई हैं, ये सीधा आपके बैटरी से कनेक्ट होंगी। कनेक्ट है, बैटरी से कनेक्ट है ना। अब इससे सीधा एक मॉसफेट यहाँ पे कनेक्ट होएगा, आप उधर से भी चेक कर सकते हो या बैटरी की उस वाली पिन से चेक कर सकते हो। मॉसफेट का ड्रेन कनेक्ट होएगा, ठीक है। तो मॉसफेट का सोर्स सीधा चला जाएगा फिर कॉमन पॉइंट पे आ गया, यानी कि चार्जर की भी सप्लाई यहाँ पर आ गई और बैटरी की भी सप्लाई यहाँ पर आ गई। तो हमारा जो वोल्टेज इन सेक्शन होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम यही होता है कि ये एक समय में एक ही सप्लाई को रन कराएगा। आपका लैपटॉप चार्जिंग पर लगा हुआ है, चार्जिंग की सप्लाई यहाँ जा रही है, लैपटॉप चार्जर पे वर्क कर रहा है और बैटरी आपकी चार्ज होती रहेगी। जैसे ही आप चार्जर निकालोगे इस मॉसफेट पे काम आ जाएगा, ये मॉसफेट बैटरी की आउटपुट सप्लाई यहाँ पे पहुँचाएगा और यहीं से फिर पूरा वापस आपका मदरबोर्ड चालू हो जाएगा। यानी कि वोल्टेज इन सेक्शन जो होता है उसका मेन काम यही होता है कि यह सेक्शन एक समय में एक ही पावर सप्लाई को रन कराता है। तो ये जो हमने यहाँ पर चेक किया ये तो नॉर्मल चेक किया। अब इसके बाद इसके चार्जिंग के मॉसफेट भी होते हैं। चार्जिंग के मॉसफेट देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके द्वारा आपकी बैटरी चार्ज होगी। यहाँ पर ये 2 मॉसफेट लग रहे हैं, ये चार्जिंग के मॉसफेट हैं। इनकी ट्रेसिंग अभी हम बाद में करेंगे, पहले हम इतना सेक्शन चेक करते हैं, ठीक है, कि ये किस तरह से सेक्शन काम कर रहे हैं। इतनी लाइन ढूंढो, ये लाइन ढूंढ लोगे उसके बाद फिर मैं आपको ये वाली लाइन ढूंढना बताऊंगा, ठीक है। इस पे आप काम करो, प्रैक्टिस करो।